हरे कृष्णा। तो अभी हम आए हैं बगबाजार गौड़िया मठ, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय के द्वारा प्रतिष्ठित। दर्शन करने जा रहे हैं अभी उनके प्रतिष्ठित विग्रह का, उनका कक्ष का, जहाँ पर उन्होंने बहुत साल अपना जीवन का बिताया। यहाँ पर प्रभुपाद जी भी आते थे उनका दर्शन के लिए। आइए दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये भव्य मंदिर संगमरमर का, जिसका नाम बाग बाजार गौड़िया मठ है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट इसको चलाया था 1930 5 अक्टूबर को। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया, सबसे प्रथम मठ उन्होंने मायापुर में श्री चैतन्य मठ की स्थापना की। कुछ सालों के उपरांत, कुछ दिनों के उपरांत जब उनकी इच्छा हुई कि कलकत्ता में प्रचार करना चाहिए, तो कलकत्ता में अलग अलग जगह पर वो अपना केंद्र स्थापित कर चुके थे, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा मठ, अपना एक हेडक्वार्टर टेम्पल चाहिए था। तो उस समय उनकी इच्छा हुई कि कलकत्ता में एक बहुत विशाल भव्य मंदिर हो, और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के एक गृहस्थ शिष्य जो काफ़ी अमीर थे, उनका नाम था श्री जगबंधु प्रभु। इन्होंने यहाँ पर गंगा के किनारे एक अच्छी सी ज़मीन देखकर वहाँ पर ये भव्य संगमरमर का मंदिर बनाया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के लिए। और तब जाके ये उनका सबसे मेन मंदिर, हेड ऑफिस जो ये मठ बन गया पूरे उनके प्रचार का। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर श्री गौर राधा विनोद आनंद जो डीटी से इनकी यहाँ पर जो है अर्च विग्रह की स्थापना की, उनको यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित किया। काफ़ी दिनों तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी यहाँ पर रहे, और ख़ास करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जो अंतिम 6 वर्ष थे उनके पृथ्वी की लीला पर, वो उन्होंने यहाँ पर बिताए। और ऐसे कहा जाता है कि जनवरी 1, 1937 में उस दिन श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपना यहाँ पर जो है शरीर छोड़ा था, और तिरोभाव हो गए, फिर भगवत धाम वो चले गए। तो यहीं से फिर उनकी जो दिव्य शरीर है वो मायापुर लेके गए, और मायापुर में उनका समाधि बनाया गया चैतन्य मठ में। तो ये सुंदर मंदिर बाग बाजार का, यहाँ पर भगवान के अर्च विग्रह सुंदर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने स्थापना की। और यहाँ पर आज भी वो मंदिर में वो रूम आज भी है जहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरोभाव हुआ। जब प्रभुपाद मुंबई में थे, 1936 की बात है, श्री प्रभुपाद जी अपने गुरु को एक पत्र भेजे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय बहुत बीमार थे, और मानो लग रहा था कि अभी वो अपने अंत्य लीला में है, कृष्ण के पास जाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे आध्यात्मिक जगत में। श्री प्रभुपाद जी ने मुंबई से एक लेटर भेजा, और उस लेटर में उन्होंने लिखा अपने गुरु से, गुरु महाराज, आपके इतने सारे शिष्य हैं, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े ब्रह्मचारी,
मैं गृहस्थ हूँ और वो आपकी सेवा कर रहे हैं 24 घंटा। मैं यहाँ पर गृहस्थ हूँ, मुझे इतने सारे कार्य यहाँ पर संभालने पड़ रहा है, मुझे बताइए कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकूँ। श्रील प्रभुपाद जी कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पत्र फिर से प्राप्त हुआ जो उनके गुरु महाराज ने उन्हें इसी प्रश्न के उत्तर में लिखा। वो पत्र जगन्नाथपुरी से मिला और उस पत्र में वही चीज़ उन्हें दिखाई दी जो उनके गुरु महाराज ने उनके पहले मीटिंग में कहा था 1922 में कि आप ये चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, शुद्ध ये संदेश को पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में आप लेके जाइए। और इस पत्र को प्राप्त होने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हो गया। उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब तिरोभाव किए तो बाग बाजार मंदिर कलकत्ता में थे। भक्त जो आए थे उनसे मिलने को पूरे पूरे भारत भर से, बंगाल से वो कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन के बीच में उन्होंने भगवत धाम वो चले गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके एक शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से कहा कि आप एक भजन मेरे लिए सुनाइए। श्री रूप मंजरी पद, ये सुंदर रूप से श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने गाया। ये भजन में ये बतलाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने इष्ट देव के लिए प्रार्थना कर रहा है। श्रीरूप मंजरी पद सही मोर संपद, श्रीरूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजा, सही मोर भजन पूजा। ये भजन होने के पश्चात फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके शिष्यों को शिक्षाष्टकम गाने के लिए कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने शिष्यों को हमेशा साथ में रहना, एक दूसरे की सहायता करना, झगड़ा मत करना, प्रेम से रहना। और ये पूरी संस्था का मैनेजमेंट जो है ना, ये मैनेजमेंट एक साथ होकर GBC गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाकर साथ में इस संस्था को चलाना और इस संस्था के द्वारा, इस GBC के द्वारा जो प्रचार करने की अलग अलग कार्य कैसे करना चाहिए इसका प्लानिंग करना। इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद के हृदय में एक ऐसा बीज, आध्यात्मिक बीज बोया जो आगे चल के इस्कॉन संस्था के नाम से खड़ा हुआ और उसके द्वारा हमें इस कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। 1936 के दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारे शिष्यों के सामने वो ये कहते कहते कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते वो फिर से अपने भगवान श्री कृष्ण के निज धाम गोलोक में वो चले गए। इस तरह से उन्होंने अपनी आध्यात्मिक लीला इस संसार में पूरी की। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो लीला है, तिरुभाव लीला, हम आज ही नहीं हर दिन इसको मना सकते हैं। कैसे? हम उनके सेवकों का सेवक बनकर इस महोत्सव को रोज मना सकते हैं। इस संस्था में जो आया है, जो कार्यरत है, हमें जानना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी हमसे कृतज्ञ भाषा में बोल रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी हमारे कि आपने जो है इस संस्था को प्रचार करने के लिए इतना आपका समय दिया है, तो मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे गुरु महाराज की सेवा के लिए मदद कर रहे हैं। हम उस कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे हरि नाम करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा, तो अभी हम आए हैं जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी मम्मी का श्राद्ध किया था गंगा जी के तट पे, मोतीलाल जो घाट है कलकत्ता का उधर। तो कलकत्ता में जितने भी जगह प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं उस सब जगह पे हम लोग जाएंगे इस यात्रा में। हमारे साथ जुड़े रहिए, भगवती गंगा का दर्शन कीजिए। फिर से एक बार हमको भगवती गंगा का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। मैं आप सबके लिए गंगा जी पे जा रहा हूँ और आपके लिए थोड़ा सा पानी लेके आ रहा हूँ। हरि बोल।
हरे कृष्णा। हम आप सभी का स्वागत करते हैं कलकत्ता के बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थल पे, जिसका नाम है मोतियाल सील घाट, जहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना श्रील प्रभुपाद के जीवन की हुई थी। श्रील प्रभुपाद के माता पिता बहुत ही वरिष्ठ गौड़ीय वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ, और प्रभुपाद के जो माता जी है जिनका नाम है रजनी, उनका जो थिरोभाव और उनका जो श्राद्ध सारे जो विधि हुई थी इस जगह पे हुई थी, और इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए, क्योंकि जैसे कृष्ण के जीवन में अगर किसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया हो वो माता यशोदा है, क्योंकि यशोदा माई जो है कृष्ण की माता है, और कृष्ण के साथ उन्होंने इतना समय बिताया और कृष्ण ने उनके साथ इतने प्रेम से आदान प्रदान किए। तो क्योंकि जननी है, क्योंकि उनका और कृष्ण देव की यशोदा, इन दोनों का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण के जीवन में। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद के जीवन में उनकी माता रजनी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम हालांकि प्रभुपाद के बारे में इतना मनन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, इतना उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उतना हम कभी उनके माता के बारे में हम लोगों ने मनन न किया होगा, क्योंकि हो जाता है कि हमें ज़्यादा ज्ञान ना हो और हमें ज़्यादा समझ ना हो उनकी माता के बारे में। तो इसलिए हम इस स्थल पे आए हुए हैं जहाँ पे हम उनके प्रभुपाद जी के माता के बारे में थोड़ा सा हम लोग मनन करने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम कथा सुनने वाले हैं, उनके गुणों के बारे में सुनने वाले हैं, और उनका और प्रभुपाद जी का जो संबंध है उसके बारे में सुनने वाले हैं। और सुनते सुनते हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे उनके आशीर्वाद से और उनकी पेरेंटिंग से बोल सकते हैं, तो प्रभुपाद जैसे इतने महान आचार्य का जन्म हुआ, वैसे ही हम अपने भक्तिमय जीवन में थोड़ा सा भक्ति का प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। माताओं के आशीर्वाद से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के जो माता है रजनी देवी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए उनके बारे में हम थोड़ा चिंतन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, और उनके जीवन से हमें प्रभुपाद के बारे में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो रजनी जो है, जब प्रभुपाद का जन्म हुआ वो करीबन 30 साल की थी। 1896 जिस साल में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, वो साल रजनी का 30वां साल था, और वो बहुत ही शुद्ध जीवन जी रही थी, बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही गंभीर जीवन जी रही थी, और उनका कृष्ण भक्ति के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुचि था, और वो इतने सारे प्रार्थनाएं, इतने सारे तपस्या, इतने सारे व्रत रखती रहती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भक्ति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी। खासकर प्रभुपाद के लिए उनका बहुत ही खास प्रेम था। जब भी प्रभुपाद जी बाहर जाते थे खेलने के लिए, उनकी माता जो है उनको बुला लेती थी और उनके मुंह से थोड़ा सा थूक निकाल के प्रभुपाद के चेहरे पे डालती थी, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि ये रिचुअल, ये थोड़ा सा जो रिचुअल है, ये करने से प्रभुपाद सुरक्षित रहेंगे। तो बताया जाता है कि प्रभुपाद जी के जो पिता है वो बहुत ही प्रेम से और बहुत ही सरल उनका व्यवहार था प्रभुपाद के साथ, बहुत ही लीनियंट थे। लेकिन माता जो थी बहुत ही गंभीर रहती थी और बहुत ही कंसर्न रहती थी प्रभुपाद के बारे में। तो बचपन से ही उन्होंने इतने सारे व्रत और इतने सारे अलग अलग प्रकार के उन्होंने तपस्या की हुई है प्रभुपाद के सुरक्षा के लिए। जब प्रभुपाद का जन्म हुआ, रजनी देवी ने एक व्रत रखा। क्या व्रत था ये? बहुत ही है ना,
अचंभित करने वाला व्रत है। उन्होंने ये निश्चय किया कि वो खाना जो है अपने लेफ्ट हैंड से खाएगी, और जब तक प्रभुपाद उनको पूछते नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड से क्यों खा रहे हो, तब तक उन्होंने व्रत रखा कि मैं लेफ्ट हैंड से ही खाऊंगी। अगर सोचिए प्रभुपाद ने कभी पूछा ही नहीं हो तो जीवन भर वो लेफ्ट हैंड से खाने वाली थी। और उनको ये विश्वास था, ये छोटा सा एक रिचुअल करने से प्रभुपाद जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े होंगे और उनका रक्षण होगा। तो और एक बार प्रभुपाद के पैर में उन्होंने एक प्रकार का ब्रेसलेट लगा दिया था लोहे का। तो प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि सारे जो उनके दोस्त थे चिढ़ाते थे। तो प्रभुपाद भाग भाग के माता के पास आते थे और बोलते थे अभी निकालो, अभी मेरे पैर से निकालो ये। लेकिन रजनी देवी बोलती अभी नहीं निकालूंगी, थोड़े समय के बाद निकालूंगी। तो ऐसा टाल टाल के वो बहुत साल तक प्रभुपाद को वो उनके पैर में वो लोहे का जो कंगन है वो पहनाया। तो एक बार जब प्रभुपाद बहुत ही छोटे थे, उनका नाम अभय था उस समय, तो उन्होंने एक कलिंगड़ का बीज खा लिया। तो छोटे छोटे बच्चे थे सब, उनके दोस्त उनको बोलने लगे, डराने लगे कि क्योंकि आपने कलिंगड़ का बीज खाया है, आपके पेट में बहुत बड़ा पेड़ उगने वाला है, कलिंगड़ का पेड़ उगने वाला है। तो प्रभुपाद बहुत ही डर गए। छोटे से बच्चे थे, भाग के माता के पास गए और डर डर के बोलने लगे मैंने कलिंगड़ का बीज खा लिया, मेरे पेट के अंदर से बहुत बड़ा पेड़ निकलने वाला है। तो उसकी माता ने तुरंत कुछ मंत्र जपे और उन्होंने कहा प्रभुपाद को कि आप चिंता मत करो, ये मंत्र मैंने कर लिया है, आपके पेट में पेड़ नहीं उगेगा। तो उस आश्वासन के साथ अभय खेलने के लिए वापस चले गए। तो प्रभुपाद हमेशा उनकी माता को याद करते हुए ये कहते थे कि उनकी माता जो है यशोदा माई जैसी थी। जैसे यशोदा माई कृष्ण की सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र का उच्चारण करती रहती थी, अलग अलग प्रकार के विधियों का पालन करती रहती थी, वैसे ही रजनी देवी जो है प्रभुपाद की सुरक्षा के लिए अलग अलग विधि करते रहते थे। तो प्रभुपाद की माता जो प्रैक्टिकली हर दिन प्रभुपाद को गंगा में नहाने के लिए खुद लेके जाती थी और अलग अलग प्रकार की चीजें करती थी प्रभुपाद को और तंदुरुस्त बनाने के लिए। उस समय 1900s में वो फूड सप्लीमेंट देने लगी प्रभुपाद को, हॉर्लिक्स। उस समय आप सोचिए, उस समय उनको बहुत ही चिंता थी प्रभुपाद की तबीयत के लिए, और जब भी उनको कुछ दवाई देना है प्रभुपाद को तो दे देती थी। प्रभुपाद लेते नहीं थे, उनको अच्छा नहीं लगता था दवाई लेना। लेकिन उनकी माता जो है इतनी जिद्दी थी कि दवाई लेना ही पड़ेगा, तो प्रभुपाद को आखिरकार झुकना ही पड़ता था और दवाई लेना पड़ता था। तो प्रभुपाद कहते थे हमेशा कि प्रभुपाद जब बचपन में थे, छोटे थे, बहुत ही नटखट थे और वो अलग अलग चीज़ें करते थे, सब कुछ तहस नहस करते रहते थे। एक बार उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे और उनके पिता जो है मेहमानों के लिए एक हुक्का का जो पाइप है वो रखते थे। तो प्रभुपाद ने उसको तोड़ दिया और ऐसे अलग अलग प्रकार के नटखट काम करते रहते थे। तो एक बार प्रभुपाद को नहाना नहीं था, तो प्रभुपाद की माता जो है उनको नहाने के लिए जबरदस्ती लेके गई। तो प्रभुपाद इतने गुस्सों में थे, अपना सर जो है जमीन पर पटका दिया और उनके सर से खून निकलने लगा। तो ऐसे अभय और उनके जो माता है उनका जो संबंध है वो बहुत ही सुंदर था। और माता जो है जब भी अभय को कुछ भी हो जाता था, अलग अलग मंत्र पढ़ने लगती थी, अलग अलग विधियां करने लगती थी उनकी सुरक्षा के लिए। जब प्रभुपाद बहुत ही छोटे थे, उनकी माता जो है वापस पुनः गर्भवती हो गई थी और उनके 7वें और 9वें महीने में एक प्रकार का विधि होता था जिसका नाम था शाडहोत्र, और इस विधि में प्रभुपाद को भी बिठाया गया था। तो प्रभुपाद के माता को बहुत ही सुंदर आभूषण वस्त्र पहना के उनको अपने बच्चों के साथ बिठाया गया और जो भी उनका मनपसंद खाना है उनको खिलाया गया। तो प्रभुपाद को वो विधि जो है अभी भी उनके जीवन भर उनको वो याद रहता था। तो अभय जो है अपने माता के ऊपर इतने निर्भर थे, कुछ भी हो अपने माता के पास ही भागते थे। तो कभी कभी उनकी माता जो है जो शर्ट है उल्टा पहना देती थी
उनको लगता था कि शर्ट उल्टा पहनाने से बच्चे को सुरक्षा मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की विधियां करती रहती थी। और प्रभुपाद इतने निर्भर थे कि कुछ भी करो पहले जाकर माता को पूछ लेते थे। उनको यूरिन भी पास करना है, शौचालय भी जाना है, तो पहले माता के पास जाके चिल्लाते थे, मुझे जाना है जाना है जाना है। तो माता उनको पूछती थी, कौन रोक के रखा है तुम्हें, जाओ। तो जब जैसे ही माता बोलती थी जाओ, तो वो भाग के जाते थे। तो इतना उनका अपने माता के ऊपर निर्भरता ज्यादा था। एक बार जब बहुत ही छोटे थे तो उनका एक दांत गिर गया। तो प्रभुपाद की माता ने उस दांत को उनके तकिए के नीचे लगा दिया और प्रभुपाद वहां पे उस पे सर रख के सो गए। अगले दिन सुबह उठे, वो इतने अचंभित हो गए कि दांत गायब और वहां पे पैसा आ गया। तो उस पैसे को उठाया और माता के पास भाग के गए और दिखाने लगे और कहने लगे, दांत चला गया और पैसा आ गया। और वो पैसा जो है माता को दे दिया उन्होंने, और ये कहते हुए कि आप अपने पास रखो, जब चाहे मैं ले लूंगा। और जब प्रभुपाद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, स्पेशली अपने माता के ऊपर गुस्सा ज्यादा होता था, तो प्रभुपाद वो पैसा मांगते थे, वो पैसा मुझे वापस दे दो, मैं घर से चला जाऊंगा पैसा लेके। तो ऐसा उनके प्रति एक अलग ही प्रकार का स्नेह था, प्रेम था। झगड़ा भी होता था, फिर भी एक प्रेम से वार्तालाप होता था। तो प्रभुपाद को एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट था, इंटरेस्ट था अपने माता के बाल को संवारना। तो अपने माता को बाल को वो संवारते रहते थे बीच बीच में। यूजुअली उनके बहनें, प्रभुपाद की जो सिस्टर्स हैं, वो लोग करते थे। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद को मूड आता था कि जाके मुझे अपनी माता के बाल बनाना है, तो चिल्ला चिल्ला के सबको भगा देते थे और खुद जाके अपनी माता के बाल बनाते थे। और एक बार जब बहुत ही छोटे थे, स्कूल की शुरुआत हो गई थी और प्रभुपाद को स्कूल भेजा गया। तो प्रभुपाद को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो अपने पिता के पास जाते थे, बोलते थे मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो उनके पिता जो है बहुत ही प्रेम से उनको रखते थे। तो वो बोलते थे ठीक है मत जाओ, जाना नहीं है तो मत जाओ। एक दिन नहीं गए, दूसरा दिन भी नहीं गए। उसके बाद उनकी माता जो है रजनी देवी, उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। उनको लगा कि ये बच्चा जो है बिगड़ने वाला है और पिताजी इतना लाड़ प्यार दे रहे हैं तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो रजनी देवी ने एक आदमी को तैनात किया, रखा वहाँ पे। उसको 4 रुपए देते थे महीने के लिए, और उसका काम क्या था, बच्चे को स्कूल लेके जाना और वापस स्कूल से लेके आना। उस आदमी का नाम था दामोदर, और जैसे उसका नाम था उसका काम भी ऐसे ही था। वो क्या करता था, जिस बच्चे को स्कूल लेके जाना था, उस बच्चे के कमर में वो एक रस्सी बांध देता था और रस्सी को खींच के लेके जाता था। तो बच्चे को स्कूल खींच के लेके जाता था और वापस भी खींच के लेके आता था। तो इसलिए उसका नाम भी दामोदर था और उसका काम भी दामोदर वाला काम था। तो प्रभुपाद जी का स्कूल की शुरुआत ऐसे ही हुई। तो रस्सी पे दामोदर लीला जैसे रस्सी बांध के खींच के लेके जाते थे। तो उसके बाद जब प्रभुपाद जी स्कूल जाना उनको अच्छा लगने लगा, तो उसके बाद वो दामोदर का सेवा बंद हो गया। तो प्रभुपाद जी जो है एक समय पे जब बहुत ही छोटे थे, उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती थी। लेकिन जब वो 15 साल के हुए, उनको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई। उसका नाम था बेरी। उस समय उसका कोई इलाज वगैरह नहीं होता था। तो उस समय प्रभुपाद की जो माता है, उनको बताया गया कि कैल्शियम क्लोराइड का जो पाउडर है बच्चे के पैर पे लगाना है। अचरज की बात यह है, जब प्रभुपाद को बीमारी हुई उसी समय उनकी माता को भी वही बीमारी हो गई थी। लेकिन खुद इतने दर्द में थी, फिर भी सारा घर का काम वो खुद ही संभालती थी। उसके साथ साथ उस बच्चे के पैर में वो कैल्शियम क्लोराइड का जो पाउडर है वो लगातार रहती थी। और धीरे धीरे दोनों तंदुरुस्त हो गए, दोनों रिकवर हो गए। और इसके बाद 1 साल में एक दिन रजनी देवी का अचानक अकस्मात मौत हो गया। जब रजनी देवी, उनकी माता का मृत्यु हो गया, प्रभुपाद 16 साल के थे। और सडनली माता न रहना उनके जीवन में प्रभुपाद के लिए एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गहरा सदमा जैसा पहुंच गया था। क्योंकि वो इतने निर्भर थे अपने माता के ऊपर और इतना प्रेम था उनको अपने माता के प्रति, तो वो हिल गए थे। तो उस समय उनके पिताजी, उन्होंने सांत्वना दी
अभय को ये कहते हुए कि आप चिंता मत करो और आप दुखी मत हो, क्योंकि जो आत्मा है वो अमर है और आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। और हमें हमेशा कृष्ण का जो प्लान है, कृष्ण का जो लीला है, कृष्ण का जो उनका जो प्लानिंग है उसको स्वीकार करना चाहिए। और जब हम कृष्ण की कृपा को स्वीकार कर लेते हैं, जिस प्रकार से भी वो कृपा आए, चाहे वो अच्छे घटना हो या चाहे वो दुर्घटना हो, तो हमें हमेशा भगवान के प्रति जो अपना विश्वास है उसको रखना चाहिए। और हमें ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारे रक्षा कृष्ण ही करते हैं। वो सुन के अभय को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उस जो अपने पिता का जो इंस्ट्रक्शन है उसको जीवन भर याद रखा। प्रभुपाद जी अपने माता के प्रति बहुत ही कृतज्ञ थे। अंतिम समय तक 1977 अगस्त में प्रभुपाद जी अपने बिस्तर में थे। प्रैक्टिकली 2-3 महीने की बात है, उसके बाद उनका वो भगवत धाम चले गए। लेकिन वो उस समय अगस्त 1977 में भी वो यही सोचते रहते थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे माता और पिता मिले, और दोनों इतने कृष्ण भावनामृत में लीन थे। और प्रभुपाद जी ये सोचते हुए अपने माता के प्रति कृतज्ञता अर्पण कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ, उनके वजह से मुझे कृष्ण भक्ति मिली। तो सोचिए प्रभुपाद जी कितने कृतज्ञ थे अपने माता और पिता के प्रति, और खासकर उनके माता के प्रति। तो हम यहाँ पे इस बहुत ही पुण्य स्थल पे बैठे हुए हैं, और इस बहुत ही पुण्य स्थल पे हम ऐसे व्यक्ति के बारे में मनन कर रहे हैं जिनके प्रति प्रभुपाद जी इतने कृतज्ञ थे। हम प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ है और प्रभुपाद उनके माता के प्रति कृतज्ञ है। तो मतलब हमें कितना कृतज्ञता होना चाहिए उनकी माता के प्रति कि उन्होंने इतने एक महान संत को जन्म दिया। माता का कर्तव्य और माता का जो बलिदान है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में उनकी माता ने जो बलिदान दिया, इतने सारे व्रत रखे, इतने सारे अलग अलग प्रकार के तपस्या किया, उसका फल हमें प्रभुपाद के रूप में मिला। तो आइए हम रजनी देवी प्रभुपाद जी के जो माता है उनको कृतज्ञ व्यक्त करेंगे, उनको आभार व्यक्त करेंगे और उनको नमन करते हुए ये सोचते हैं कि हम प्रभुपाद की माता के प्रति की तरफ थोड़ा सा भी हमारे जीवन में श्रद्धा हो भगवान के प्रति, विश्वास हो भगवान के प्रति, मंत्रों के प्रति, तपस्या के प्रति, तो हमारा जीवन कितना सुधर सकता है, हमारा जीवन कितना भक्तिमय जीवन आगे बढ़ सकता है। और उनका जो विश्वास था कि कृष्ण रक्षण करेंगे, मैं मंत्र जप लूँगी, कृष्ण मेरे बच्चे को संभालेंगे, वो विश्वास आसान नहीं है। उस विश्वास को हम अपने जीवन में लाना है तो हम इन महान भक्तों को, इन महान लोगों को हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनके जीवन के बारे में हमें समझना चाहिए और उनके प्रति जब हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो शायद हमारे जीवन में भी थोड़ा सा वो भाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, रजनी देवी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं पानीहाटी दधीछिड़ा महोत्सव स्थली। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत इच्छा था कि उनको भी इस्कॉन को एक छोटा सा जगह मिले, जो जगह अभी मिला है। पूज्यपाद श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज के उद्योग से बहुत सुंदर एक छोटा सा सेंटर इस्कॉन का भी बना है। ये वही स्थली है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने दंड महोत्सव दंड दिया था,
दधी चीड़ा खाने का, वैष्णवों को खिलाने का रघुनाथ दास गोस्वामी को। और इधर ही श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी से प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु के आदेश में, नित्यानंद प्रभु के प्रेम में वो प्रकट हुए। इधर अगर नहीं आते तो कलकत्ता यात्रा समाप्त नहीं होता या पूर्ण नहीं होता। इसलिए आप सबके लिए इधर से हमारा बहुत सारा प्रार्थना। और अभी हम लोग थोड़ा सा इसको परिक्रमा करेंगे। आप सबको अपने हृदय में रख के आइए परिक्रमा करते हैं। हरे कृष्णा। लगभग 500 साल पहले इस स्थान में, इस गंगा के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु ने अपने भक्तगण के साथ विराजमान थे। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको मिलने के लिए आए थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको चोर कहकर संबोधन किया, लाओ उस चोर को मेरे पास लाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी इतना रईस थे, उनका चोरी करने का क्या जरूरत था। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको चोर क्यों बताया? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को अस्वीकार करके, उनको उल्लंघन करके चैतन्य महाप्रभु को कृपा प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको चोर बतलाया कि तुम मेरा जो ये है दौलत है, ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ही है। नित्यानंद प्रभु के कृपा बिना चैतन्य महाप्रभु को प्राप्ति संभव नहीं होता है। ये समझाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने ये लीला विलास किया। चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को इसलिए चोर के रूप में संबोधन किया और दंड दिया। दंड क्या था? चीरा और दही खिलाना होगा सबको। तो ये जो महोत्सव उस दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने किए थे, जिसको दंड महोत्सव कहा जाता है, उस समय से हर साल ये महोत्सव यहाँ हो रहा है। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबको राघव भवन में, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वदा विराजमान रहते हैं। सची रंधन, नित्यानंद नर्तन, श्रीवास अंगन, राघव भवन। महाप्रभु इधर आए थे ये,
महाप्रभु इधर लीला विलास किए तो हम जानते हैं कि प्रभुपाद भी इधर आए थे और प्रभुपाद छुट्टी के दिन पे इधर समय बिताते थे और नाम जप करते थे, विग्रह का दर्शन करते थे। इधर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि गंगा जी में अवगमन करके स्नान करके जो आनंद आता है, राघव भवन में प्रसाद पाके और विग्रह का दर्शन से वही आनंद आता है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस पेड़ को, मालती वृक्ष को यहाँ दर गाड़ा है एक सम्मान के स्वरूप में। किस सम्मान के स्वरूप में? ना राघव पंडित और दमयंती देवी के सम्मान और प्यार के लिए। इसलिए आप सबके लिए हम इधर आए हैं। इधर हम लोग दर्शन कर रहे हैं राधा मदन मोहन, राधा रमन, जो रघुनाथदास गोस्वामी एवं राघव पंडित के सेवित विग्रह हैं। आप सबको इधर स्वागत है। पानीहाटी धाम पे अगर नहीं आते तो हमको नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का प्रेम कैसे मिलता? हरि बोल। तो आइए हम लोग अभी दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम जहाँ पर आ गए हैं ये जगह है खड़दा, श्रीमद नित्यानंद प्रभु का विशेष स्थली, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भी आते थे। ये जगह है जहाँ पर उनके दो पत्नी वसुधा एवं जानवा के साथ उन्होंने प्रचार किया। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं कि बंगाल में जाके प्रचार करने के लिए, तब नित्यानंद प्रभु इधर आते हैं उनके द्वादश गोपाल अर्थात 12 पार्षदों के साथ, जो इधर ही आसपास विलास करते हैं। उनका भी श्रीपाठ है। ये सब कलकत्ता से, कुछ कुछ कलकत्ता के भीतर है, जैसे खड़दा भी कलकत्ता के भीतर है और कुछ कुछ कलकत्ता से बाहर भी है। और नित्यानंद प्रभु के जो दो शक्तियाँ, जानवा एवं वसुधा, वसुधा से नित्यानंद प्रभु को दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त होते हैं। वीरचंद्र या वीरभद्र पुत्र और गंगामणि उनकी बेटी। उनके माध्यम से जानवा माता ने यहाँ पर बंगाल में 3 ठाकुर जी का प्रतिष्ठा किया। राधा बल्लभ जो श्रीरामपुर में है, राधा श्याम सुंदर जी जो इधर हैं खड़दा में, एवं राधा नंददुलाल जी जो साईबोना में हैं। और एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर का प्रतिष्ठा किया। श्रीमद नित्यानंद प्रभु का कृपा इस खड़दा धाम में है, जहाँ पर श्रीमद नित्यानंद प्रभु प्रचार चालू किए सारे बंगाल में। इसलिए ये स्थली भी बहुत ही पावन स्थली है। श्रील प्रभुपाद जी अपने कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप में बताते हैं कि बहुत समय छुट्टी के दिन में श्रील प्रभुपाद इधर आते थे, ये सब स्थली में जाते थे और प्रसाद ग्रहण करते थे, नाम जप करते थे और भक्तों से गौर कथा, नित्यानंद कथा सुनते थे। आज हम उसी गौर निताय के पदांकित विशेष स्थली में आप पहुँचे हैं। आप सबको इधर का दर्शन हो रहा है और वही नहीं, आप सबके लिए हम लोग इधर प्रार्थना करते हैं। आप लोग बहुत खुश रहिएगा और अगर जितना जल्दी हो सके साक्षात इधर पहुंच के राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन करने के लिए आइएगा। हरे कृष्णा। कलकत्ता यात्रा की श्रीमद नित्यानंद प्रभु की, श्रीमद गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी छुट्टी मनाने के लिए, मतलब जब ये छुट्टी का दिन होता था उस समय प्रभुपाद जी इधर आते थे और इधर प्रसाद लेते थे। ये महेश का मंदिर है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसका दर्शन आपको सबको अभी होगा। ये जो रथ यात्रा है महेश का जगन्नाथ का रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा के तुरंत बाद बहुत बड़ा माना गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत विशेष भक्त थे कमलाकर पीपललाई, वो भी, उनका भी समाधि इधर है। तो हम लोग अभी इसका दर्शन करने के लिए जाएंगे। इनका रथ भी बहुत विशेष है, उसका भी दर्शन करेंगे। चलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। सो अभी हम जहाँ पर हैं ये राधा बल्लभ मंदिर है, जो नित्यानंद प्रभु की शक्ति जानवा माता ने प्रतिष्ठा किया वीरचंद्र प्रभु के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा। ये राधा बल्लभ मंदिर 3 जो ठाकुर जी हैं, राधा बल्लभ, राधा श्याम सुंदर, राधा नंद दुलाल, उनमें से एक हैं, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी रविवार करके छुट्टी के दिन पे आते थे, जप करते थे, ठाकुर जी का दर्शन करते थे एवं प्रार्थना करते थे हम सब के लिए, एवं प्रसाद भी लेते थे। तो ये जगह श्रीरामपुर में है और आप सब आइए, उनसे हम लोग अभी आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही पावन और बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, आइए। हरे कृष्णा। ये भक्तिवेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। प्रभुपाद का बहुत इच्छा था कि भारतीय संस्कृति और वैष्णव जो संस्कृति है वो दुनिया को सबको मिले, और वही नहीं, इसका विचार और इसका संरक्षण हो। तो इधर बहुत सारा सुंदर सुंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स अर्थात हस्तलेखनी, पुंथी,
और इतिहास गौड़ीय वैष्णव परंपरा का इधर रखा हुआ है। और इधर प्रभुपाद की इच्छा भी था कि ये सबके पास पहुँचे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का हस्ताक्षर, नरोत्तम दास ठाकुर का ताल पत्ते का पुथी, ये सब कुछ हम लोग इधर संरक्षण कर रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जितना भी लेखनी है सब इधर पे हम लोग संस्कार कर रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में। Hare Krishna, I welcome you all to the Bhakti Vedanta Research Center. So please join me as I walk you through some of the rare gems of the most coveted Gaudiya Vaishnava libraries and Vedic libraries. This is the Bhakti Vedanta Research Center. So here we are in the library. We have about 20,000 plus ancient books here, and I will show you some of them. Here is the Bhagavad Gita as it is in 57 languages. This is the original Gaur Aarti which is there. You can see the Gaur Aarti which is sung by all the temples every single day in the world. This is the personal diary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. The only known original photograph of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. The only known original photograph of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. You would not find anywhere. इस वर्ष कलकत्ता धाम में ऑनलाइन कार्तिक यात्रा में कलकत्ता में भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर अर्थात भक्ति वेदांत अनुसंधान केंद्र में सभी भक्तों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष अनुभव हो रहा है। BRC या भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर एक शास्त्र मंदिर है, हमारे पवित्र शास्त्रों का एक मंदिर। यहाँ पर हिज ग्रेस हरि शौरी प्रभु और प्रणवा प्रभु ने 2009 में इसे स्थापित किया। इन पवित्र शास्त्रों की सेवा और पूजा करने का मिशन हमने स्वीकार किया है और ये दिव्य शाश्वत ज्ञान को एकत्रित करने में, संरक्षित करने में, इसका शोध करने में और इसे सिखाने में सभी भक्त लोगों का बड़ा हस्तक्षेप रहा। आधुनिक समाज में शिक्षा को सबसे सम्मानित साधन माना गया है। हम पांडुलिपियों, एक व्यापक पुस्तकालय, एक वैश्विक शोध केंद्र और शैक्षणिक संस्थान को एकत्रित करने के लिए एक समर्पित मिशन के साथ इसे पूरा कर रहे हैं। इस समय भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर के कलकत्ता, मुंबई, पुणे, गोवर्धन और पुरी में केंद्र हैं। हम ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ और इंडियाना यूनिवर्सिटी जैसे प्रसिद्ध विद्वान और विश्वविद्यालयों के साथ 15 से अधिक शोध परियोजनाओं का संस्थापन कर रहे हैं। हम मुंबई विश्वविद्यालय के साथ और MA और PhD कार्यक्रम कर रहे हैं और पुणे विश्वविद्यालय के साथ भी। BRC इन प्रमुख विश्वविद्यालयों के सहयोग से विभिन्न शैक्षणिक सम्मेलनों, सेमिनारों और अन्य पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है। मैं आप सभी का BRC कोलकाता में हमारे केंद्रीय पुस्तकालय के दौरे में स्वागत करता हूँ, जो गौड़ीय वैष्णव साहित्यिक विरासत का एक दुर्लभ खजाना है। कलकत्ता में हमारे केंद्रीय पुस्तकालय में गौड़ीय वैष्णववाद की कुछ सबसे दुर्लभ और कीमती साहित्यिक कलाकृतियाँ हैं।
पिछले एक दशक में बीआरसी ने भारत और बांग्लादेश के दूर दराज के गांवों, पुस्तकालयों और मंदिरों के 50 से भी अधिक दौरे किए हैं, जो कुछ साल से अधिक पुरानी 1250 पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने के लिए है। पांडुलिपियां 3 प्रकार की सामग्री से बनी हैं: पेड़ की छाल, ताड़ के पत्ते और हस्त निर्मित कागज। उनमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की मूल लिखावट की प्रति भी बड़ी दुर्लभ है जो उपलब्ध है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लेख में ही मूल चैतन्य चरितामृत के भाग की प्रतियां और श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के मूल लिखावट के साथ चैतन्य भागवत का संग्रह भी यहाँ उपलब्ध है। श्रीला प्रभुपाद 1972 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म स्थान बीरनगर का दौरा किए तो उन्होंने अच्युतानंद जी को लिखा, मैं यदुवर को बंबई में बीरनगर आने के लिए कहा था। यदुवर जी सभी पांडुलिपियों की तस्वीर खींच रहे हैं। ये सारी पांडुलिपियां ललित प्रसाद ठाकुर जी के उत्तरदायित्व के अंतर्गत है, लेकिन पन्ने बड़े जर्जर हालत में हैं। वे वास्तविक देखने के लिए वैष्णवों की भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। ऐसे महान संतों की लिखावट और शब्द इस मामले को बहुत गंभीरता से, पूरी तरह से और अद्भुत तरह से रक्षा के लिए सावधानी बरतें। हमेशा के लिए साहित्य का ये वरदान है। 40 से अधिक वर्षों के बाद हिज ग्रेस हरीश शौरी प्रभु के नेतृत्व में बीआरसी को श्रीला प्रभुपाद की एक इच्छा को पूरे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे संपूर्ण बीरनगर संग्रह को ट्रिमिंग, बाइंडिंग और डिजिटाइजिंग किया गया, जो कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का व्यक्तिगत संग्रह है, जिसमें मूल हस्तलिखित गौर आरती भी उपस्थित है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा आरती और कई अन्य मूल हस्तलिखित गीत और लेखन इसके अंदर है। बीआरसी गृह पर सबसे प्रतिष्ठित गौड़ीय वैष्णव पुस्तकालयों में से एक, जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की निजी पुस्तकालय सुंदरानंद विद्या विनोद जी का कलेक्शन, जो कि 2300 के ऊपर बुक्स हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 20,000 के ऊपर ग्रंथ उपलब्ध हैं। संग्रह के सबसे कीमती हिस्से में दैनिक नादिया प्रकाश के 5000 के ऊपर अंक हैं, जो 1927 से 1947 के बीच गौड़ीय मठ द्वारा प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्र के रूप में उपस्थित हुआ। 40,000 के ऊपर इसमें पन्ने हैं। उस समय के समाचार पत्र के द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ गौड़ीय मठ और गौड़ीय वैष्णव दार्शनिक लेखों के बारे में समाचार और पुस्तकें प्रकाशित होती थीं। संग्रह में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मूल अंतिम वसीयत, उनके मूल हस्तलिखित पत्र भी शामिल हैं। संग्रह में श्रीला प्रभुपाद के बहुत ही मूल हस्तलिखित और टाइप किए गए कई पन्ने शामिल हैं। 1940 के बैक टू गॉडहेड पंजीकरण फॉर्म, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के उत्तर और बहुत कुछ शामिल है। 1976 की विश्वव्यापी लाइब्रेरी पार्टी की रिपोर्ट, जो उस समय किसी भी इंटरनेट या कंप्यूटर के उपयोग के बिना बनाई गई थी, देखने के लिए बड़ा विशेष प्रयोग है। श्री राधानाथ स्वामी महाराज ने जब यहाँ पर यात्रा की, उन्होंने कहा, भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर वास्तव में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में एक हैं। इस ग्रेस योगेश्वर प्रभु इसे आज हमारे आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कहते हैं। मुझे आशा है कि आपने बीआरसी में कुछ कीमती दुर्लभ कलाकृतियों को ब्राउज करने में एक अद्भुत समय बिताया। कृपया यहाँ आएं और हमारे यहाँ हमारे गेस्ट हाउस की सुविधा में रहें और इस बात को फैलाने में मदद करें। बीआरसी में शास्त्र सेवा के मिशन में आप जहाँ भी हैं, हम आपकी बहुमूल्य भागीदारी की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले 10,000 वर्षों के बड़े पैमाने पर समाज में हमारे आंदोलन की रीढ़, शास्त्रों की प्रबलता को वापस लाने के लिए। हरे कृष्णा। तो आज सारा दिन हम लोग अलग अलग तीर्थ दर्शन किए
और अभी हम लोग जाएंगे दामोदर अष्टकम करने के लिए, दिया दिखाने के लिए, कीर्तन में भाग लेने के लिए, और फिर कल पुनः तैयार हो जाएंगे अलग अलग तीर्थस्थली प्रभुपाद का कलकत्ता में दर्शन करने के लिए। अभी दिया दिखाने के लिए चलते हैं। जय राधा दामोदर की। अष्टकम की नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानं नमामि शरणं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानं नमामि शरणं जशोदामियो लुखा लाब्धवमानं जशोदा परामिष्टमाता ततो द्रुप्य गोप्य नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं रुदं तमुहुनेत्र जुग्मं मृजन्तं कराम्भुजयुग्मेन शातकनेत्रम् मूषस्कम्पातिरेखाटकण्ठा इष्टगैव दामोदरं भक्तिवद्यम् नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं इति दिक्सुलीलाभि आनन्दकुण्डे शोघसं निजान्तम् आख्यापयन्तम् इति दिक्स तदीयेषु ताजगेषु भक्ते जितास्तम् पुनः प्रेमतास्तं शतवृत्तिवन्दे नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामि वरं देवमोक्षं न मोक्षां वदीवा
न चैनं बृहनेहं वरेशादपीह वरं इदं ते वपूर्णाथ गोपालबालम् इदं ते वपूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभि रस्तां किमन्ये सदा सदा मे मनस्याभि रस्तां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इदं ते मुखं भोज आवेक्तलीले वृत्तं कुण्डलै शिघ्न रक्तस्य गोप्या मुहुषुवितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरास्ताम् अमलक्षलाभै मनस् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलादिमग्न कृपा दृष्टिभिष्टति दीनं बतानु कृपा दृष्टिभिष्टति दीनं बतानु गृहाणि समाम्यज्ञ मेधच्छिदृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यदत् त्वयामचितो भक्ति भाजौ कृतो च तथा प्रेम भक्ति शोक में प्रयाछ तथा प्रेम भक्ति शोक में प्रयाछ तथा प्रेम भक्ति न मोक्षे ग्रमो हस्ति दामोदरे नमामि
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम् नमस्ते सुदाम्ने सुहृदितिधाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरुदितिधाम्ने तदीयधरायाथ विश्वासधाम्ने नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामि शरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम् नमामि शरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम् जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा